आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बैंकिंग क्षेत्र को दुनिया के सबसे मजबूत बैंकिंग क्षेत्रों में से एक बताया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, युवा ही भारत को अमृत काल से शताब्दी काल में ले जाएंगे। मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर अमल करते हुए राज्य शासन ने संविदा कर्मियों की सेवा शर्तों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। और प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी। राज्य में अब तक औसत से 22% अधिक बारिश हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नव नियुक्त 70,000 से अधिक अभ्यर्थियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश के विकास पथ पर बढ़ते हुए एक सरकारी कर्मचारी के रूप में काम करने का अवसर मिलना गौरव और सम्मान की बात है। बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में उन्होंने कहा कि भारत का बैंकिंग क्षेत्र दुनिया के सबसे मजबूत बैंकिंग क्षेत्रों में से एक है। आज भारत एक सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था वाला देश है। हालांकि 9 वर्ष पूर्व ये स्थिति नहीं थी। श्री मोदी ने कहा कि पहले सरकारी बैंकों के हजारों करोड़ रुपए के कर्ज डूब जाते थे, लेकिन आज वे रिकॉर्ड लाभ अर्जित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश में लगभग 50 करोड़ जन धन खाते खोले गए हैं और ये प्रत्येक बैंक कर्मी के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि फोन बैंक घोटाला पिछली सरकार के सबसे बड़े घोटालों में से एक था, जिसके कारण बैंकिंग क्षेत्र को भारी नुकसान उठाना पड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2014 के बाद से सरकारी बैंकों का प्रबंधन सुदृढ़ किया है। इसी के तहत दिवालिया संहिता कानून बनाया गया ताकि ऐसी स्थिति में किसी भी बैंक को कम से कम नुकसान हो। गौरतलब है कि रोजगार मेला देश के 44 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। इन मेलों से केंद्र और राज्य सरकार के विभागों में नियुक्तियां की जा रही है। रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता पूरी करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे रोजगार सृजन में तेजी आएगी और युवाओं को राष्ट्र के विकास में भागीदारी का सार्थक अवसर मिलेगा। नवनियुक्त अभ्यर्थियों को कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से स्वयं को प्रशिक्षित करने का भी अवसर मिल रहा है। इसके तहत 580 ई लर्निंग पाठ्यक्रम उपलब्ध है। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुख्य आतिथ्य में रोजगार मेला संपन्न हुआ। इस दौरान श्री सिंधिया ने युवा शक्ति को बल देने की प्राथमिकता पर जोर देते हुए कहा कि युवा ही भारत को अमृतकाल से शताब्दी काल में ले जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में भारत ने शिक्षा, रोजगार और अन्य क्षेत्रों में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। विश्व स्तर पर भारत का मान सम्मान बढ़ा है। देश की उन्नति में युवाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार एवं प्रदेश की सरकारें मिलकर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। ग्वालियर में आयोजित शिविर में 170 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विकास पर्व के तहत आज सीहोर जिले के भैरुंदा में 133 करोड़ 49,60,000 रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। श्री चौहान गोपालपुर में 52 करोड़ 5,56,000 रुपए और चकल्दी में 81 करोड़ 44,04,000 रुपए के विकास और निर्माण कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री मेगा हेल्थ कैंप का अवलोकन भी करेंगे। कैंप में लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण और पैथोलॉजी जांच के साथ निःशुल्क दवाएं दी जाएंगी। गंभीर बीमारी की स्थिति में जिला चिकित्सालय भेजा जाएगा। कैंप में 40 से अधिक स्टॉल लगाए जा रहे हैं। कैंप में भोपाल के अनेक निजी अस्पतालों के चिकित्सकों सहित टाटा कैंसर अस्पताल के विशेषज्ञ भी निःशुल्क इलाज करेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सामान्य प्रशासन विभाग ने कल विभिन्न विभागों में संविदा पर नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देश में संविदा अधिकारियों कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर, उनकी सेवा काल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति, संविदा पदों की नियमित पदों से समकक्षता का निर्धारण, उनके पारिश्रमिक का
पुनर्निर्धारण और वार्षिक वृद्धि, अवकाश स्वीकृति, उनके साथ अनुबंध निष्पादन, उनके आश्रितों को उपादान भुगतान, उन्हें राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ, उनका सेवा मूल्यांकन और उनके विरुद्ध कार्रवाइयों से संबंधित प्रावधान, उन्हें स्वास्थ्य बीमा लाभ और अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों को सम्मिलित किया गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों संविदा कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी, जिन पर अमल करते हुए ये निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश में खरीफ और आगामी रबी फसलों की तैयारी के लिए खाद की पर्याप्त व्यवस्था रहे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके निर्देश दिए हैं। श्री चौहान ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से दूरभाष पर बात कर प्रदेश में केंद्र सरकार से खाद की आपूर्ति का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कल प्रदेश में खाद की उपलब्धता संबंधी जानकारी विस्तार से प्राप्त की। वहीं एक अन्य बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में गाय सड़कों पर है, जिन्हें गौशालाओं में पहुंचाने का काम मिशन मोड में किया जाए। गौशालाओं को युद्ध स्तर पर तैयार करें, अस्थायी रूप से भी गायों को रखने की व्यवस्था करें। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश में कल कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी रहा। भारी बारिश के कारण जलमग्न बुरहानपुर के फोपनार गांव में प्रशासन ने करीब 250 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। जिले में ताप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उधर बैतूल में भी ताप्ती उफान पर है। जिले के सांडिया और जोलखेड़ा में पुलिया पार कर रहे 2 लोग बह गए। इनमें से एक का शव मिल गया है, दूसरे की तलाश की जा रही है। बीती रात हरदा जिले में एक युवक 2 पहिया वाहन सहित बह गया। जानकारी मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं छतरपुर के बक्सवाहा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 6 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 1 जून से अब तक कोटे से 13% बारिश ज्यादा हो चुकी है। पूर्वी मध्य प्रदेश में औसत से 4% अधिक हुई है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में औसत से 22% अधिक बारिश हो चुकी है। सिवनी में सबसे ज्यादा 25 इंच बारिश हो चुकी है, जबकि सबसे कम सतना में 8 इंच से कम बारिश दर्ज की गई है। अब खबर क्रिकेट की। वेस्टइंडीज ने कल रात त्रिनिदाद के पोर्ट ऑफ स्पेन में भारत के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच में तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 5 विकेट के नुकसान पर 229 रन बना लिए। बारिश के कारण कल केवल 67 ओवर का खेल ही संभव हो पाया, जिसमें वेस्टइंडीज ने सिर्फ 143 रन जोड़े। मेजबान टीम अभी भी भारत की पहली पारी के स्कोर 438 रन से 209 रन पीछे है। रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज के 2-2 विकेट उन्होंने लिए, जिससे भारत को दूसरे टेस्ट पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने में मदद मिली। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर के शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो रही है। प्रवेश के लिए 28 जुलाई से 7 अगस्त ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए जा सकेंगे। खंडवा जिले में संत सिंगाजी से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तक की आस्था यात्रा आज शुरू होगी। यात्रा में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव भी शामिल होंगे। पंचायत और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल ने कल सतना जिले के अमरपाटन विधानसभा में 45 लाख रुपए की लागत के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। गुना जिले के चाचौड़ा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 67 लाख के निर्माण कार्य का लोकार्पण किया गया। रतलाम विधायक चैतन्य कश्यप ने सिविल सर्जन को जिला अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं को दूर करने के निर्देश दिए। मुरैना जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्कूलों में कल स्लोगन प्रतियोगिता संपन्न हुई और धार में पुलिस ने इंदौर अहमदाबाद मार्ग पर अवैध रूप से ले जा रही शराब जब्त की। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बैंकिंग क्षेत्र को दुनिया के सबसे मजबूत बैंकिंग क्षेत्रों में से एक बताया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, युवा ही भारत को अमृतकाल से शताब्दी काल में ले जाएंगे। मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर अमल करते हुए राज्य शासन ने संविदा कर्मियों की सेवा शर्तों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए और प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी। राज्य में अब तक औसत से 22% अधिक बारिश हुई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।